हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। और मैं शिखा जैन स्वागत करती हूँ आपका मेरे यूट्यूब चैनल शिखा द विलेज गर्ल में। और दोस्तों देखिए मेरे हाथ में क्या है। और मैं लड़ाई करने नहीं जा रही हूँ किसी से भी, क्योंकि मैं किसी से भी झगड़ा नहीं करती हूँ। अगर हो भी जाता है तो मैं जल्दी से सॉरी बोल देती हूँ। मैं बहुत ही अच्छी बच्ची हूँ। हालांकि मेरी बहन ये बात नहीं मानेगी, लेकिन फिर भी बोलना तो पड़ता है। तो देखिए दोस्तों, मेरे हाथ में क्या है। मेरे हाथ में है आलू। और इसको क्या बोलते हैं चाची? आलू नहीं, इसको कुदरिया है ना। ये है कुदरिया और ये है आलू। आलू जैसे क्या सब्जियों का राजा तो नहीं कहा जाता, लेकिन ये ज़रूर कहूँगी कि मल्टीपर्पज़ सब्जी है ये। और इसके बिना जो है वो सारी किचन अधूरे हैं, सारे किचन अधूरे हैं, सारे रेस्टोरेंट अधूरे हैं। और सच कहूँ तो आपके बच्चों का भी एक दिन का भी काम नहीं चलता होगा आलू के बिना। क्योंकि ये बात मैं इसलिए कह सकती हूँ, मेरे घर भी जो बच्चे हैं वो उनका भी एक दिन भी काम नहीं चलता है आलू के बिना। और आज हमारे जो बगीचे में है वो आलू की बोनी हो रही है। और आलू जितना कि खाने में आसान लगता है कि बस फट से लाए और किचन में और बस उबाल के और ये डिश बना ली, वो उतना उगाने में इतना आसान नहीं होता है। आपको इन लोगों की मेहनत देखकर समझ में आएगा कि आलू जो है वो कितनी मेहनत का काम है। तो आज मैं भी कोशिश कर रही हूँ कि ये आलू आपको बोकर दिखाऊं कि कैसे बोया जाता है। मुझे चाची ने कुछ अच्छे आलू दे दिए हैं। और ये जो आलू हैं ये अपने आप में कुछ उगे हुए से हैं। पहले तो आप ये चाचा को देखिए, फिर मैं बाद में बताऊंगी कि ये इन्हें देखिए। ये क्या नाम बताया? कुदरिया। कुदरिया से ये छोटा सा कुल्हाड़ी है। हालांकि चाचा के हाथ में तो जस्ट छोटा सा एक गड्ढा करते हैं और उसके ऊपर उसके अंदर एक छोटा सा आलू फंसाते हैं। और आलू फंसाने के बाद ये देखिए उसको थोड़ा सा मिट्टी ऊपर से डाल देते हैं। मतलब उसको थोड़ा सा हल्का सा गड़ा दिया जाता है। वो ज़्यादा अंदर नहीं गड़ाया जाता है, इसको थोड़ा सा ऊपर ऊपर सा रखा जाता है इस तरह से। और दोस्तों आलू के कभी तो हमें रेट बहुत अच्छे मिलते हैं, और कभी जो है बिल्कुल ही आलू हमारा ये समझिए कि कौड़ी के भाव चला जाता है। कभी 2 रुपये किलो, कभी 4 रुपये किलो। और जब इसके अच्छे रेट मिलते हैं, अगर इसका रेट हमें 20 से 30 रुपये किलो भी मिल गया तो हमारी मेहनत जो है वो सफल हो जाती है। तो हमने करीबन ये जो आलू ख़रीदा है वो 25 कुंटल ख़रीदा है। और 25 कुंटल ख़रीदा है और 2000 रुपये के रेट में ख़रीदा है। मतलब हमारा 1 कुंटल जो आलू आया है वो 2000 के रेट में आया है। आलू का अलग से ही बीज होता है, मतलब छोटे आलू होते हैं और कुछ उगे हुए से आलू होते हैं। और इस तरह से ये देखिए, आपको अगर देख पा रहे हो, छोटे आलू होते हैं और कुछ उगे हुए से आलू होते हैं। और ये हमें बाहर से बुलवाने पड़ते हैं। हाँ, ये विदिशा या बाहर की किसी मंडी से आते हैं। ग्वालियर से आए हैं, ये बीज जो है वो ग्वालियर से आया है। और इस तरह से ये बीज आता है। और हमें कॉस्ट महंगी ना पड़े, इसलिए हम कुछ किसान मिलकर इनको बुलवा लेते हैं कि कुछ कॉस्ट महंगी ना पड़े। तो 4-5 किसानों ने एक छोटी सी गाड़ी अरेंज की। और उसके बाद और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ये आलू है वो कैसे, मतलब मैं खुद बोने की कोशिश कर रही हूँ। मैं क्या दिखाऊंगी, वो चाचा को तो आपने देखा ही है। ये कुदरिया से मैंने एक गड्ढा किया और इसमें आलू को यहाँ पर लगा दिया। कोशिश करेंगे कि इसकी जो रूट्स हैं, जो उगने वाली रूट्स हैं, थोड़ी ऊपर की तरफ रहें। और आपको ये पता होना चाहिए कि आपने आलू का लगाया। एक जो आलू आप लगा, यहाँ मुझे बता रही हैं आप यहाँ लगाइए। और मेरी जो चाची हैं वो बता रही हैं कि ये जो आलू बोया जाता है ना, ये तो पूरा ख़त्म हो जाता है। मतलब इसका तो आपको एक पार्ट भी नहीं बचेगा। लेकिन इससे जो पेड़ अंकुरित होगा, एक आलू से करीबन 2 किलो आलू बनते हैं। 2 किलो आलू ज़मीन के अंदर जब इसकी खुदाई होगी तब भी मैं आपको अपने बगीचे लेकर आऊँगी और मैं आपको बताऊँगी कि अब और कहाँ लगाऊँ मैं। यहाँ लगा दीजिए, ये बताया मैंने कुदरिया से। और जब तक मैं यहाँ पर बोनी करूँगी, इस बगीचे में आसपास बोनी होगी, तब तक है ना ये आलू का काम भी यहाँ चलता रहेगा। तो हमें बड़ा मज़ा आएगा। कभी हम आलू लगाने के लिए आ जाएंगे, कभी हम बोर होंगे तो, और कभी हम बोर होंगे तो वहाँ भी चले जाएंगे बोनी करने के लिए। तो इस तरह से ये लोग सुबह से शाम तक, मतलब जब तक रात नहीं होती तब तक ही गांव में काम चलता है। और जैसे ही रात हो जाती है गांव में काम नहीं होता है। तो ये लोग सुबह से लग जाते हैं करीबन 7-8 बजे से। और बहुत ही मेहनत का काम है। आप कहाँ लगाऊँ, आप मुझे बताती जाओ। ये बिल्कुल यही मुझे बताती जा रही हैं, क्योंकि उन्हें पता है कहाँ हुआ है कहाँ नहीं हुआ है। मैं तो सिर्फ अभी आई हूँ, क्योंकि मैं अभी बोनी कर रही थी यहाँ पे, तो इसलिए मैं तो अभी आई हूँ, इसलिए मुझे नहीं पता। इसके ऊपर हम थोड़ी सी मिट्टी डाल देंगे। और मिट्टी अगर आप बारीक मिट्टी डालते हैं, अगर हम बारीक मिट्टी डालते हैं तो ज़्यादा अच्छा होता है, और बजाय बड़े बड़े डिल्ले के। क्योंकि अब इसमें पानी कब फेरेंगे हम? क्यों चाची, पानी कब फेरने वाले हैं? पहले बता रही हैं 2 दिन, इस 2 दिन मैं भी वैसे ही बोलने लगती हूँ कि 2 दिन 2 दिन तक ये ना धूप में पकने वाले हुए अच्छे से। और 2 दिन के बाद जो है फिर पानी फेरा जाएगा, है ना। इसके ऊपर हम मिट्टी डाल देते हैं
और मेरी जो भाभी हैं वो बहुत चिंता कर रही हैं कि आप अपनी उंगलियों में मत दे लेना, लेकिन नहीं, उनको तो पता है कि मैं ना थोड़ी गांव की बच्ची हूँ, मुझे ज़्यादा परेशानी नहीं आती इन सब कामों में। ये भी हमने यहाँ लगाया। और कितना आपको लगता होगा कि किसी मशीन से आलू की बोनी होती है, लेकिन किसी मशीन से आलू की बोनी नहीं होती है, हाथ से इस तरह से लगाना पड़ता है। एक एक आलू थोड़ा और आगे चलते हैं हम। ये बड़े बड़े जो मिट्टी के डिल्ले होते हैं, ये जब तक गलेंगे नहीं पानी में, जब तक ये मैं पहले भी आती थी अपने पापा के साथ या दादाजी के साथ बोनी करने, तब जो मिट्टी होती थी बहुत ही भुरभुरी होती थी, मतलब इतनी नरम मिट्टी होती थी कि आप उसको हाथ में लो तो वो यूँ इस तरह से उसकी लोई सी बन जाती थी। लेकिन अब हाँ, लेकिन अब जो मिट्टी हो गई ना बहुत ही कड़क हो गई है। शायद पेस्टिसाइड का यूज़ करने की वजह से जो है वो मिट्टी बहुत ही कड़क हो गई है। लेकिन हम हमेशा कोशिश करते हैं कि जैविक खाद का ही उपयोग करें, और इन आलू के लिए भी ही हम जैविक खाद का ही उपयोग करने वाले हैं, ताकि पेस्टिसाइड वाले आलू कम से कम हमारे बगीचों से तो आपके घरों में ना पहुँचे, बाकी और किसी तरीके से पहुँचे तो मैं नहीं कह सकती। और चाची मुझसे कह रही हैं भाभी कि एक और लगा दीजिए यहाँ पर, बाकी आगे तो उन्होंने लगा दिए हैं। ये इस तरह से बहुत मेहनत से लगते हैं, उंगलियां जो छिल जाती हैं, कभी कभी खून आने लगता है इनसे। हाथ देखिए, चाची के हाथ बताओ, इधर इधर मेरे कैमरामैन पास में आएंगी, वो आपको हाथ दिखाएंगी कि कितनी मेहनत लगती है। ये देखिए हाथों की हालत देखिए, चाची की हाथों की हालत देखिए। और हम कितनी आसानी से कह देते हैं ना कि अच्छी नहीं बनी सब्जी, फेंक दो, है ना। और बच्चे भी हमारे, और खून भी निकला ना, आपको कहाँ निकला, ये देखिए हाथों की हालत देखिए, कितनी बुरी हालत हो जाती है। लेकिन सुबह से शाम तक मेहनत करती हैं, और लगाएंगे ना तो और ख़राब हो जाएगा। और ख़राब हाथों की हालत देखिए। ये है हमारी भारत की नारी, जो किसी भी चीज़ से नहीं डरती हैं, लेकिन बहुत ही मेहनत का काम है। और मैं आपसे बस यही कहूँगी कि आप प्लीज़ आलू लगाएं ना लगाएं, लेकिन प्लीज़ एक तो किसानों से प्लीज़ जब वो कुछ सब्जियां लेकर आते हैं तो उनसे बार्गेनिंग ना करें। कितना कमा लेते हैं वो आपसे, और सिर्फ महल नहीं बना पाते, वो सिर्फ अपना खर्चा ही चला पाते हैं सब्जियों को बेचने के बाद। वो चाहे मेरे बगीचे की हो या किसी और के बगीचों की, ठीक है, कम से कम वो आपसे मांग तो नहीं रहे हैं कोई चीज़, और मेहनत से बेच रहे हैं, तो प्लीज़ 5 या 10 रुपये कम करके उनकी मेहनत को ज़ाया ना जाने दें। ठीक है, कुछ रेट आपको लगता है कम कर सकते हैं, लेकिन इतना भी नहीं कि वो अपनी जीवन ही ना चला पाएँ। चाची और कहाँ लगाऊँ, और कहाँ लगाऊँ? वो मेरी चाची कह रही हैं कि ये मेड़ वाला साइड है, तो यहाँ से ट्रैक्टर बार बार निकलेंगे, तो हम शायद मेड़ पर नहीं लगाएंगे। तो जैसे भी देख रहे हैं ट्रैक्टर खड़ा हुआ है, अगर हम यहाँ सभी जगह आलू लगा देंगे तो ट्रैक्टर को निकलने के लिए जगह नहीं बचेगी, तो इसलिए हम वहाँ पर अभी नहीं लगा रहे हैं। थोड़ा और लो, ये आपकी कुदरिया, अब आपको और लगाना तो मुझे बताइएगा। और ये मेरा प्यारा सा बगीचा है, जिसे हम कुछ तैयार करने की कोशिश करते हैं। जब आलू लग जाएंगे और जब आलू खुदेंगे तो मैं आपको यहाँ लेकर ज़रूर आऊँगी। फ़िलहाल आप आइए मेरे साथ। तो दोस्तों, आलू की जो है वो काम चल ही रहा है, और आप मेरे पीछे देखिए, ये हमारे घर के जो प्यारे प्यारे से बच्चे हैं जब तक हम बगीचे में रहेंगे, जब तक हम यहाँ पर हकाई करेंगे, जब तक हम बोनी करेंगे, या जब तक हम यहाँ पर कोई भी काम करेंगे, चाहे हमें शाम को 4 बजे या 5 बजे, हमारे बच्चे इसी तरह से पेड़ पर टंगे रहेंगे और मोबाइल देखते रहेंगे। जब खाने का टाइम होगा तो दौड़कर हमारे पास आ जाएंगे कि प्लीज़ हमें खाना दे दीजिए, खाना दे दीजिए। लेकिन ये इसी तरह से टंगे रहेंगे। स्कूल अभी ओपन नहीं हुए हैं, तो इनके पास टाइम ही टाइम है। और ये है मेरे घर के गाय, या ये गोधन कह सकते हैं हम इसे। और देखिए, सब अभी दिवाली का टाइम गुजरा है, तो ये सब कितने ज़्यादा श्रृंगार, ओह ये नाराज़ है मुझसे, ये बिल्कुल श्रृंगार किए हुए हैं, और वो कह रहे हैं आप आ जाइयो हमें शूट करने के लिए, जब से कहा थी। तो ये सब लोग बहुत तैयार हैं। और अभी जब जाम की फसल आ जाएगी तो मैं आपको दिखाऊंगी। ये जो है वो नींबू का पेड़ है, इसमें अभी छोटे छोटे से नींबू लगे हुए हैं। थोड़े से आइए, अब मैं दिखाती हूँ। दोस्तों, बगीचे में आना, खेत में आना अपना एक बहुत ही अच्छा अनुभव होता है, बहुत ही अच्छी फीलिंग आती है, अमेजिंग सी फीलिंग होती है आपके यहाँ आने पर। और देखिए, ये नींबू का पेड़ है, इसमें अभी बहुत ज़्यादा नींबू तो नहीं है, लेकिन जब बारिश का टाइम आता है या सर्दियों का टाइम आता है, इतने सारे नींबू होते हैं। और ये नींबू तब बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, कच्चे नींबू। ये अगर आप देख पा रहे हो तो ये कच्चे नींबू तब बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं जब दाल बाटी बनती है, और जब कच्चे नींबू उसमें डाले जाते हैं तो उसका स्वाद जो होता है बहुत ही इंटरेस्टिंग सा होता है। और अभी यहाँ पर झूला डलने वाला है,
क्योंकि हम झूला भी तो झूलेंगे, तो झूला डलने वाला है। और ये है खटिया, जब भी थक जाओ आप आराम से यहाँ पर लेट के आराम कर सकते हो। यहाँ पर इसकी थोड़ी सी जो है ये फट गई है, दूसरी लगाना है जब भी हमारा शहर जाना होगा। तो आप भले ही गाँव में रहो, लेकिन आपको हर हफ्ते या कहना चाहिए हर तीसरे दिन आपको आसपास मार्केट जाना ही पड़ता है। आपके गांव से लगा हुआ मार्केट, कभी बीज लाना होता है, कभी खाद लानी होती है, कभी घर का सामान लाना होता है। मतलब अगर आपको गाड़ी चलाना ना आए तो आप बहुत ही विकलांग टाइप के हो जाते हो कि यार बार बार ये सामान किससे बुलवाएं। इसलिए गाँव में ये कहते हैं ना कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। वही मेरे साथ होता है या हमारे साथ होता है कि आपको सारे व्हीकल चलाने ही पड़ते हैं। कभी 4 व्हीलर लेकर जाना होता है, कभी बाइक लेकर जाना होता है, कभी ट्रैक्टर लेकर जाना होता है। और देखो मेरी चाची जो है वो कोशिश कर रही है इसको साफ़ करने का। ये पेड़ जामुन का पेड़ है, और जब यहाँ पर जामुन आते हैं तो इतने सारे जामुन लगते हैं कि आप यहाँ बैठ भी नहीं सकते, क्योंकि कोई भी जामुन आपके सर पे गिर सकता है, आपके कपड़ों पे गिर सकता है, और आप पूरी तरह से प्रिंटेड हो सकते हो। जैसे कि अभी गाय भैंस प्रिंटेड हुई है हो रही है, वैसे आप पूरी तरह से कहीं भी प्रिंट हो सकते हो। इसलिए जब जामुन का सीज़न आता है तो आप यहाँ बैठ नहीं पाते हो, इतना बड़ा जामुन लगता है। जब जामुन आएगा तो मैं आपको उसको तोड़ के दिखाऊंगी कि कैसे उसको तोड़ते हैं। जामुन का पेड़ बहुत नाजुक पेड़ होता है, आप उस पर ज़्यादा आगे तक नहीं चढ़ सकते, मोटी मोटी सी जो स्टैम है सिर्फ वहाँ तक चढ़ सकते हैं। तो चाची दाल बाटी कब बनाओगी? चाची कह रही है कि जब मैं कहूँगी तब बन जाएंगी। अब आज का खाना तो मेरे पास है, तो आज हम परेशान नहीं करेंगे। हम कल या परसों फिर आएंगे, फिर हम दाल बाटी खाएंगे यहाँ पर बैठकर। और चाची की डिमांड है कि मैं उन्हें है ना इन सर्दियों में एक अच्छी मोटी सी स्वेटर ला कर दूँ। चाची स्वेटर चाहिए या कोट? तुम्हें समझ में आए वो ले आइयो, तुम तो चाहे कोट ले आइयो चाहे सूटर ले आइयो, पर मोह कछु ले आइयो। तो मैं जब भी, नहीं बेटा पास में नहीं जाओ, पानी है उसमें। तो जब भी मैं जाऊंगी यहाँ से, और जब भी शहर जाऊंगी, जब मैं अपनी चाची के लिए एक मोटी सी स्वेटर या कोट लेकर ज़रूर आऊँगी। तो दोस्तों फ़िलहाल आपको हमारा आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको गांव की लाइफ से जुड़े हुए ये बहुत सारे जो पार्ट हैं अगर ये पसंद आ रहे हों तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।